लेकिन महाराष्ट्र की एक और सांगली सीट पर भी घमासान बढ़ गया। वहां उद्धव गुट की शिवसेना की हार ने विपक्षी गठबंधन में खलबली मचा दी। सूत्रों ने बताया कि सांगली में हार की वजह से उद्धव ठाकरे कांग्रेस से नाराज हैं। इस बीच खबर आई कि सांगली से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से मुलाकात की और फिर से कांग्रेस का हिस्सा बन गए। और इससे सांगली सीट हारने से भड़की उद्धव गुट की शिवसेना का गुस्सा और बढ़ सकता है, क्योंकि सांगली में उद्धव की पार्टी के उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल चुनाव हार गए हैं। और सूत्रों के मुताबिक उद्धव गुट की शिवसेना ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि मतदान के दौरान कांग्रेस ने सांगली में विशाल पाटिल का समर्थन किया था। और इसी वजह से सांगली में उद्धव गुट की शिवसेना के प्रत्याशी चंद्रहार पाटिल हार गए और उनकी हार ने महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि उद्धव गुट की पार्टी के नेताओं ने यह तक दावा करना शुरू कर दिया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सीटें उद्धव ठाकरे की वजह से बढ़ी। ये बयान संजय राउत ने दिया। इसके बाद उनके बयान का कनेक्शन सांगली में पार्टी की हार से जोड़ दिया गया, क्योंकि सांगली सीट पर हार के लिए उद्धव की पार्टी की नाराजगी की खबरों के बीच आग में घी डालने वाली एक और खबर आ गई। क्योंकि सांगली से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से मिले और फिर कांग्रेस का हिस्सा बन गए और इस तरह कांग्रेस के सांसदों की संख्या 100 हो गई। यानी जिस निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पाटिल की वजह से उद्धव गुट की शिवसेना के चंद्रहार पाटिल हारे, वो विशाल पाटिल दोबारा कांग्रेस का हिस्सा बन गए। माना जा रहा है कि इसी वजह से उद्धव गुट के नेता भड़क गए, क्योंकि संजय राउत ने बयान दिया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सीटें उद्धव ठाकरे की वजह से बढ़ी। क्या आपको ऐसा लगता नहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी, उसमें शिवसेना का योगदान है? वैसे सांगली सीट के लिए टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस और उद्धव की पार्टी भिड़ गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र की सांगली सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और ये सीट कांग्रेस इमरजेंसी के वक्त भी जीती थी, जबकि उस दौर में कांग्रेस के कई मजबूत किले ढह गए थे। लेकिन कहते हैं कि कांग्रेस के पुराने नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल की वजह से सांगली में कांग्रेस नहीं आ रही थी और 2019 तक लगातार कांग्रेस ये वसंतदादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल चुनाव लड़ने का फैसला किया था और नतीजे आने पर विशाल पाटिल का फैसला सही साबित हुआ। वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए, लेकिन उनकी जीत ने महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन में क्लेश करवा दिया, क्योंकि खबर आई कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस से नाराज है और उसके मुताबिक कांग्रेस ने सांगली में चंद्रहार पाटिल का नहीं बल्कि विशाल पाटिल का समर्थन किया था। बात तब और बढ़ती दिखी जब खबर आई कि सांगली से निर्दलीय लड़कर जीतने वाले विशाल पाटिल फिर से कांग्रेस का हिस्सा बन गए। उधर उद्धव